सो ऑलराइट गाइस, बीएसएफ ने जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ये पूरी कंबाइंड जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ और असम राइफल्स, इन सभी में मतलब एक कंबाइंड जारी किया है एडवर्टाइजमेंट इन पोस्टों के लिए। एएसआई और हेड कांस्टेबल वो तो है सीएपीएफ में, यानी कि जो हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ है। और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क ये है असम राइफल्स में। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर आपके स्टार्ट हो गए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना 9 जून से, और लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, रात को 12 बजे तक। ठीक है, तो मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बताऊंगा। ये लिखा हुआ है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, यानी कि एचसीएम बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, इन सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर पीए, हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एज पर रिक्रूटमेंट रूल स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एएसआई और एचसीएम किस पैरामिलिट्री में है, और वारंट ऑफिसर पीए और हवलदार क्लर्क असम राइफल्स में है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप रिक्रूटमेंट BSF RECTT.bsf.go.in पर आप लॉग इन कर लेना। वहाँ से आप इस पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन जहाँ से अप्लाई होगा वो वाला लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सीबीटी होगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आएगा या फिर सारा हिंदी में आएगा, तो दोनों लैंग्वेज में आएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। स्किल टेस्ट भी आपको दोनों में होगा, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपनी टाइपिंग या स्किल टेस्ट जो भी है, स्टेनो टेस्ट, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में अब पहले होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि मापतौल जिसे बोलते हैं, हाइट वेट टेस्ट जिसे मापते हैं। फिर उसके बाद आपका आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें अपनी भाग दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप होगी। एंड इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। फिर इसके नहीं सॉरी स्किल टेस्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद आपका पेपर होगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डीएमई आरएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो उसमें क्लियर हो जाते हैं उनके सीधा फाइनल, और उसमें डीएमई में रुक जाते हैं, रिव्यू करते हैं, अपील करते हैं, तो उसका आरएमई होगा। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और वैकेंसी जो है ऑल इंडिया बेसिस रहने वाली है, तो आपको मेहनत की ज़्यादा जरूरत है इसमें। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो बीएसएफ के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये बीएसएफ ने इसकी इस बार नोडल फोर्स जो है, ये पहली बार एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जो कि कंबाइंड एक सभी फोर्सों में एक कंबाइंड आई है वैकेंसी, जो कि मिनिस्ट्रियल की है। तो बीएसएफ इसमें एक नोडल फोर्स रहने वाली है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके ई एडमिट कार्ड आएंगे, जैसे कि पहले जमाने में होता था कि ऑफलाइन आते थे घर पे डाक द्वारा, तो इस बार डाक द्वारा नहीं आएंगे, तो इस अब से ई एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं रिक्रूटमेंट की, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, पे स्केल आपका एएसआई का जो आपका पे स्केल पे लेवल 5 है, और हेड कांस्टेबल एचसीएम का और हवलदार क्लर्क का 4 है, यानी कि पे मैट्रिक्स आपका एएसआई का 29,200 से 92,300 और एचसीएम का 25,500 से 81,100 तक रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको कई सारे भत्ते दिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एएसआई स्टेनो का और नीचे है एचसीएम का। एएसआई स्टेनो बीएसएफ में इतनी 17 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 21, आईटीबीपी में मेल फीमेल दोनों है 56, सीआईएसएफ में 146, एसएसबी में 3 है। ठीक है, एचसीएम की बात कर लेते हैं। एचसीएम में बीएसएफ में 302 है, सीआरपीएफ में 282, आईटीबीपी में 163, सीआईएसएफ में 496, एसएसबी में 5 है, असम राइफल में 35 है। ठीक है, वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, यानी कि ये फिक्स नहीं है, घट बढ़ भी सकती है। ठीक है, और 10% जो वैकेंसी है इनमें एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। ओके, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ठीक है,
बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी इसमें 18 से 25 साल मांगी है, जो कि एज की गणना आपकी 1/8/2024 को होगी, 24 को लेके होगी, यानी कि 1/8/2024 को आप 25 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, इससे पहले पहले ही होने चाहिए, ठीक है। यदि किसी को डेट निकालनी नहीं आती तो वो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में कर देना, वो मैं उसको आपको बता दूंगा कि आप फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, और निकालते कैसे वो भी साथ के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो जो छूट रहने वाली है SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि इसमें 18 से 25 साल तक मांगी है, तो इसमें SC/ST वाले जो है 30 साल तक भर सकते हैं। OBC वाले को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, और ये बाकी सारी जिनकी भी छूट दी हुई है वो आप सब यहाँ देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक करके बताने बैठ गया तो आगे देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें तो 12वीं पास होना चाहिए आप, और फिजिकली फिट होने चाहिए, और फिजिकल देने के लिए रेडी होने चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई करना है तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन भरे जाएंगे, मैं वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है। और एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये रहने वाली है। और दूसरा, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट जो SC/ST और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस में छूट है, फीस माफ है उनके लिए, उनको कोई फीस नहीं भरनी है, यानी कि जनरल और OBC के लिए 100 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है। फीस आपको ऑनलाइन ही भरी जाएगी, आप किसी भी तरीके से भर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से या मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, क्रेडिट कार्ड, भीम, UPI वगैरह किसी से भी कर सकते हैं। 8 जुलाई आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। सेंटर की बात कर लेते हैं, तो आप सेंटर जो जिससे भी आप जहाँ से भी जिस भी सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से एक्चुअली अप्लाई करेंगे, तो वहाँ का एक नोडल सेंटर होगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कश्मीर का, जम्मू का, पंजाब का, उत्तराखंड का, और दिल्ली का जो कि भौंसी में है, गुड़गांव हरियाणा में है। तो दिल्ली का एक और है जरोदा का ना, GCCRPF, आप बहुत से लोगों ने देखा भी होगा जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। हरियाणा, UP तो कई सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये दिया हुआ है अलॉटेड ऑफ रोल नंबर टू एलिजिबल कैंडिडेट। जब आप ये फॉर्म भरेंगे और BSF द्वारा प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका फॉर्म, और यदि आप सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आपके रोल नंबर इस क्रमानुसार होंगे, यानी कश्मीर में ASI के लिए इस वाली लाइन में आएंगे, और CM के लिए इस वाली लाइन में आएंगे। ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। वो इनकी हेडेक है BSF वालों की, आपको कहाँ पे किस हिसाब से क्या रोल नंबर अलॉट करना है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी ये रहने वाली है। फर्स्ट फेज आपका रहेगा PET यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर दूसरा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर थर्ड फेज में आपका स्किल टेस्ट और मेडिकल वगैरह और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट जो हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगी 77 से 82, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट जो जिन्हें छूट चाहिए, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, जो भी आप यहाँ पे लिखा है, ST से जो भी बिलोंग करते हैं, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चलेगी और 77 से 82 उनकी चेस्ट मांगी गई है, ठीक है। और जो मेल ST वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 76 से 81 उनकी चेस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट वगैरह के लिए उनके NA है, मतलब उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जो गढ़वाली, डोगरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड से, या फिर गढ़वाली है, कुमाऊनी है, मराठा है, उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। और जो शेड्यूल ट्राइब से जो फीमेल आएंगी उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर है। और वेट जो होगा आपका वो कॉरस्पॉन्डिंग्स टू हाइट और एज होगा, ठीक है। यदि किसी को नहीं पता है कि इसका वेट कितना होना चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हाँ, आपकी रेस होगी 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे आपको, वो होगी 1 मील की, यानी कि 1600 मीटर की रेस होगी मेल के लिए। फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी कर लेना, ये क्वालिफाई नेचर में होगी, इसकी कोई आपका बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके बाद, यदि आप इसमें सब में PET और PST में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट का जो सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहेगी, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना होगा। और जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये 5 आपके सब्जेक्ट होंगे और 20-20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 1 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा।
तो जो भी होगा ऑनलाइन होगा, इनका पेपर भी ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें जो भी ज़्यादा स्कोर करेगा वो भी फाइनलाइज होगा उसमें आने में, मेरिट में आने में। ठीक है, क्वेश्चन होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, यानी कि 12th बेस पे होंगे। ठीक है, आपको इसके लिए एक मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। आप मॉक टेस्ट जो इससे जिससे कि आप फेमिलराइज हो सके कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एनसीसी के लिए आपको कोई, यदि कोई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसके लिए कोई आपको बोनस मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, और जो भी पेपर में क्वालिफाइंग होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग सीबीटी विल बी रेस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एएसआई और 10 टाइम्स द नंबर ऑफ एचसीएम। ठीक है, जो एएसआई की वैकेंसी है उसके 30 गुना इनको बुलाए जाएंगे उसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए, और 10 गुना एचसीएम वाले 10 गुना बुलाए जाएंगे हेड को एचसीएम की पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि मान लो एएसआई की जो है एक वैकेंसी है तो उसमें 30 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 30 गुना, 30 से कम 30। तो और जैसे एचसीएम की यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी एक वैकेंसी है तो उसमें 10 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए जितनी वैकेंसी है उससे उनको 10 और 30 से गुना कर सकते हैं आप, उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिकेटिव सिस्टम सिलेबस ऑफ कंप्यूटर लिस्ट फॉर द कंप्यूटर ओनली, ये आपका दिस इज फॉर द सिलेबस फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिलो इज गिवन फॉर द हिंदी, यानी कि हिंदी के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। और यानी कि डिटेल सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है। तो जो एएसआई वालों के लिए होगा वो डिक्टेशन होगी, इसकी 10 मिनट दे जाएंगे, 80 वर्ड पर मिनट के लिए आपका स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और जो एचसीएम के लिए वो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको इंग्लिश में होगा तो 35 की चाहिए स्पीड, और हिंदी में होगा तो आपको 30 यानी कि 30 की स्पीड पर मिनट चाहिए, और आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। ठीक है, स्किल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो भी क्या नाम है, कंप्यूटर या कीबोर्ड वगैरह जो भी होंगे वो रिक्रूटमेंट सेंटर द्वारा आपको अलॉट किए जाएंगे। स्किल टेस्ट होगा ओनली मंगल फोल्ड पे, मंगल जो फॉन्ट होते हैं ना, जो टाइपिंग करते हैं उन्हें पता होगा, तो मंगल फॉन्ट पे आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद जब भी आपका पीएचडी, पीईटी, सीबीटी और स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो आप सारे डॉक्यूमेंट अपना क्लियर करके रखिएगा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का सेंटर का चाहिए, और एससी एसटी के लिए सेंटर होता नहीं है, वो एक ही होता है कॉमन, तो वो चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद आपका मेडिकल से आपको गुजरना पड़ेगा। और यदि किसी मेडिकल में किसी वजह से रह जाते हैं तो आप इनके पास अपील कर सकते हैं, तो आपका री मेडिकल दिया जाएगा। ठीक है, in addition to the admit card it is mandatory to carry at least 2 passport size photograph, one of the following original valid photo id having date of birth as printed on the admit card। यानी कि जो भी आप फोटो इसके साथ जब आप फॉर्म भरेंगे, जब भी आप लगाएंगे, तो उसके पास की कम से कम आपके पास 2 प्रतियां होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसमें आप फोटो जिस भी आईडी में आपका फोटो हो वो आप लेके जाना, जब भी आपको अलॉट किया जाएगा, और इसके पास उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, यानी कि जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मैंने बता ही दिया है। क्वालिफाई सीबीटी आपको क्वालिफाई करने के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45% चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड। यदि एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। पीईटी और पीएचडी जो आपको क्वालिफाई है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोसीजर जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप फॉलो करेंगे वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप 1 में ओटीआर होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे और फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के एक अपने पास एक सुरक्षित रख ले कॉपी, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, बाकी ये सारे एनेक्सर दिए हुए हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, जिन्होंने भी डिफेंस में पहले ड्यूटी करी हुई है उनके लिए। ये है अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सारे।
तो ये थी बीएसएफ में बहुत ही अच्छी, एक्चुअली सभी सीएपीएफ में मैं कहूँगा, नॉट बीएसएफ। तो सीएपीएफ में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसका भी सपना है देश की सेवा में अपने योगदान करने का, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज की खबरें मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।